गिरा है। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्ते बंद किए गए हैं। विमान में लगभग 242 लोग सवार थे। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हुआ। विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी के होने की भी आशंका है। विमान में कई वीवीआईपी यात्रियों के होने की भी आशंका है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है। अमित शाह ने तमाम घटना को लेकर जानकारी ली है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और 90 लोगों की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें हादसे की जो सामने आई थी, बेहद विभत्स कर देने वाली तस्वीरें। केवल धुएं का गुब्बार सबौर नजर आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया का ये प्लेन बताया जा रहा है और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। देखिए तस्वीरें हादसे के बाद की, किस तरीके से सब जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही, कुछ मिनटों बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के अंदर भरपूर ईंधन था और इसी वजह से, ईंधन के होने की वजह से प्लेन में ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ। और ये जस्ट जिस तरीके से प्लेन ने टेक ऑफ किया था उस दौरान की ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लाल सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं कि प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसने टेक ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्लेन गिरता है, क्रैश होता है और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं हादसा कितना बड़ा होगा। 242 यात्रियों के इसमें सवार होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स भी हैं। और 4 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैमरा 1, 2, 3 और 4 की ये तस्वीरें, जहां पर आपको केवल धुएं का गुब्बार ही नजर आएगा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि तमाम जानकारियों को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, तब जाके तस्वीरें और जानकारी थोड़ी और क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ और कितने यात्री इसमें एग्जैक्ट सवार थे, क्योंकि इसमें कुछ वीवीआईपी के सवार होने की भी आशंका है और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के सवार होने की भी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, कैसे जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करती है, लेकिन उसके कुछ मिनटों बाद ही केवल मलबा नजर आता है। तेज धुएं का गुब्बार, तेज वहां पर ब्लास्ट होता है। और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को लेकर जानकारी ली है। रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि वहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग भी है। हालांकि ये बिल्डिंग कैसी थी और क्या थी उसको लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, कैसे जो प्लेन का एक टुकड़ा था वहां पर केवल आग की लपटें नजर आ रही हैं। रिहायशी इलाके में यह प्लेन क्रैश हुआ है और फिलहाल तक की जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट से मेघानगर की दूरी केवल 15 किलोमीटर की रही थी और वहीं पर यह प्लेन क्रैश हुआ। और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। 90 टीमें वहां पर मौजूद है, 90 लोगों की टीमें वहां पर मौजूद है जो राहत बचाव कार्य कर रही हैं। हादसे का कई वीडियो सामने आ रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं विचलित कर देने वाली, चूंकि हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 242 यात्री प्लेन के अंदर सवार बताए जा रहे हैं और जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर रिहायशी इमारतें भी थी और वहां पर भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। ऐसे में कितने लोग इसमें सवार थे इसको लेकर एग्जैक्ट जानकारी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। कौन कौन इसमें सवार था, कितने वीवीआईपी थे, क्या इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे, ये तमाम जानकारी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल प्लेन क्रैश के बाद आसमान में उठता हुआ धुएं का काला गुब्बार नजर आया और लगातार रिहायशी इलाके में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। आसमान में उड़ता हुआ प्लेन निश्चित तौर पर नजर आया था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो जमीन पर गिरा और आग का गोला बनकर ब्लास्ट हो गया।
लगातार प्लेन क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दुर्घटना स्थल पर धुएं का काला गुब्बार नजर आ रहा है, जो कि आसमान से उठता हुआ नजर आ रहा है। इमरजेंसी टीमें मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारी इसको लेकर फिलहाल धीरे धीरे ही क्लियर हो पाएगी, लेकिन दुर्घटना के कारण क्या रहे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी विमान हादसे से जुड़ी हुई, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जिस तरीके से विमान हादसा हुआ है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। विमान में सवार थे पूर्व सीएम रूपाणी, कई और वीवीआईपी होने की आशंका है। देखिए, अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सवार थे और इसके साथ ही कई वीवीआईपी भी इस विमान में सवार थे। और धीरे धीरे जो तमाम जानकारियां हैं वो क्लियर भी होंगी, लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विमान हादसे में जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे, पूर्व सीएम रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। ये कई तस्वीरें इस हादसे के बाद के सामने आ रही है, जिसमें आप केवल आग का गोला देख पा रहे हैं, लेकिन विमान हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विमान में पूर्व सीएम रूपाणी भी सवार थे और इसके साथ ही कई वीवीआईपी भी इसमें सवार थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां विमान हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एविएशन मिनिस्टर से बात की है, नागरिक उड्डयन मंत्री से इसको लेकर बातचीत की है और पूरे हादसे पर जानकारी ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमाम जानकारी ली थी हादसे से जुड़ी हुई। देखिए, 1988 के बाद यह सबसे बड़ा हादसा गुजरात में हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इसको लेकर बातचीत की है। आग बुझाने के लिए फिलहाल वहां पर कई टीमें मौजूद हैं, लेकिन तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलहाल आग को कंट्रोल करने की लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। 242 यात्री उसमें सवार बताए जा रहे हैं। देखिए, हादसा इतना बड़ा है, जो कि हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां अहमदाबाद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। वो नजर इस मामले पर बनाए हुए हैं और पूरे हादसे को लेकर उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बातचीत की है, हादसे को लेकर जानकारी ली है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करके पूरी घटना की जानकारी ली थी। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ जो कि सामने आ रहा है इस वक्त, विमान हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हुआ। हादसे से पहले पायलट ने एटीसी से तुरंत संपर्क करने की कोशिश की थी। पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जहां माई डे का मतलब बड़ा खतरा होता है, कि विमान हादसे से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट, जहां पर संपर्क करने की कोशिश की गई थी पायलट के द्वारा। ये बड़ी जानकारी है जो कि इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हादसे से पहले पायलट ने माई डे का कॉल किया था। माई डे का मतलब होता है बड़ा खतरा। एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विमान हादसे से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट, जहां पर जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया था, हादसे से पहले पायलट ने माई डे का कॉल किया, जिसका मतलब होता है बड़ा खतरा। एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, यानी कि तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था, चूंकि पायलट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। लेकिन ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां हादसे से तुरंत पहले पायलट ने संपर्क करने की कोशिश की थी एटीसी से। माई डे का कॉल पायलट की तरफ से किया गया था, जिसके बाद एटीसी ने तुरंत
पायलट को जो संपर्क किया गया था उसके बाद रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन जैसे ही एटीसी का रिएक्शन इसको लेकर गया तब तक पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया। माई डे का मतलब होता है बड़ा खतरा, यानी कि विमान के अंदर कोई तकनीकी खराबी या किसी किस्म की खराबी पायलट के द्वारा महसूस की गई, देखी गई, जिसकी वजह से ये बड़ा विमान हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद पूरा क्राफ्ट, पूरा एयरप्लेन आग का गोला बन गया और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 242 यात्री सवार बताए जा रहे थे। 2 पायलट, 10 क्रू भी उसके अंदर शामिल है और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सवार रहे। ये बड़ी जानकारी लगातार इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है और देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा तस्वीरें और भी ज्यादा क्लियर होंगी, जानकारी और निकलकर सामने आएगी। लेकिन हादसे के बाद की जो वीडियो सामने आ रही है जिसमें आसमान में उड़ता हुआ विमान नजर आता है, लेकिन चंद सेकंड बाद ही जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है और वीडियो में साफ देखा गया, हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि विमान जैसे ही नीचे गिरा वो जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन गया। लगातार प्लेन क्रैश की कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद विभक्त कर देने वाली तस्वीरें हैं ये, मन को विचलित कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि आग का गोला और जिस तरीके से सब और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, ऐसे में आप समझ सकते हैं हादसा कितना बड़ा रहा होगा। तस्वीरें आपको हम धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। बेहद विभत्स ये तस्वीरें हैं, चूंकि ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, केवल मलबा वहां पर नजर आया, आग का गोला, क्योंकि वहां पर यात्री भी विमान में सवार थे और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ आग के गोले में वो तब्दील हुआ। देखिए हाईलाइट करके हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप केवल काले धुएं का गुब्बार देख पा रहे हैं। आसमान की छटा यहां पर बिल्कुल क्लियर, जो कि काले धुएं से भरी हुई नजर आ रही है। ये विमान हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जिसमें केवल आग का गोला नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां मेघानी इलाके में ये एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है, जो कि 11 साल पुराना था। और देखिए लगातार 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति फिलहाल वहां पर कैसी है और हादसे के बाद तुरंत की ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख पा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मेघानी इलाके के पास ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयरपोर्ट जाने के फिलहाल सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये बताया जा रहा है, जो कि 11 साल पुराना है और जो फिलहाल अभी तक जानकारी है उसके अनुसार 242 यात्री इसमें सवार थे। और देखिए जिस वीडियो का मैं फिलहाल जिक्र कर रही थी वो भी हमने आपको दिखाया कि कैसे आसमान में वो वीडियो माफ कीजिएगा विमान नजर आ रहा है, विमान आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा है और जैसे ही वो जमीन पर गिरा तेज धमाके की आवाज, धुएं का गुब्बार और आग का गोला नजर आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, स्थानीय लोगों ने वहां पर इसको अपने फोन में कैद किया होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, वहां पर लोग भी रहते हैं और मेडिकल बिल्डिंग भी वहां पर बताई जा रही है। जो प्रथम दृश्य जानकारी सामने आ रही है, आसमान में क्लियर ये विमान उड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की कि पायलट के द्वारा भी एटीसी से संपर्क किया गया। निश्चित तौर पर जैसे ही विमान डिक्लाइन होना शुरू हो रहा होगा, पायलट के कंट्रोल से बाहर जा रहा होगा या फिर तकनीकी खराबी पायलट के द्वारा देखी गई होगी, तुरंत पायलट ने एटीसी से संपर्क किया। माई डे का कॉल पायलट की तरफ से किया गया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। एटीसी की तरफ से रिस्पांस किया गया, लेकिन जैसे ही एटीसी ने इसको लेकर रिस्पांस किया, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शायद तब तक वो प्लेन क्रैश हो चुका था। माई डे का कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा, यानी कि पायलट ने टेक ऑफ करने के चंद सेकंड बाद ही विमान के अंदर कोई तकनीकी खराबी महसूस की होगी। लेकिन क्या कुछ हादसे का कारण रहा, किस वजह से यह हादसा हुआ, प्लेन के अंदर ऐसा कौन सा टेक्निकल इशू आया जिसकी वजह से इतना बड़ा विमान हादसा हो गया, ये धीरे धीरे जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन तमाम बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां राहत और बचाव कार्य जारी है। एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद हैं राहत बचाव कार्य के लिए। वहां पर जितने भी
दल है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक 90 लोगों की टीम वहां पर राहत बचाव कार्य कर रही है और धुएं के गुब्बार की तस्वीरें लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री पूरे घटना को लेकर जानकारी ले रहे हैं, पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा विमान हादसा गुजरात में 1988 के बाद हुआ है। 242 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। मौके पर फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। लेकिन लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कुछ धुंधली करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली है। वहां पर जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, पैनिक क्रिएट हुआ है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि लगातार इसको लेकर जो स्थिति है उसको देखा जाए, समझा जाए। जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन गया था। और देखिए, फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बहुत बड़ा, बहुत दुखद घटना है और बहुत बड़ा नुकसान। विजय रूपानी जी हमारी पार्टी के बहुत एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सके। थैंक यू। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जब होगा तब बताया जाएगा। भाई सभी साइड में हो जाइए। बहुत दुखद घटना है और बहुत बड़ा नुकसान। विजय रूपानी जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और वहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात और साथ में और भी बहुत यात्री हैं। अभी खबर आ रही है, जैसे जैसे आ रही है, और बड़ी दुखद इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा देखिए, गुजरात का अहमदाबाद एयरपोर्ट, जहां पर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और देखिए, तस्वीरें धुंधली करके दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली है, विभत्स कर देने वाली ये तस्वीरें जो कि सामने आई हैं। हादसे की घटनास्थल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य करती हुई टीमें यहां पर नजर आ रही हैं, जो कि पहले तो मलबे को हटा रही है और देखने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई वहां पर यात्री फंसा हुआ हो तो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आग को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहत बचाव कार्य जारी है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जहां पर जो ये प्लेन था वो टकराया था। प्लेन के टकराने का एक हिस्सा आप तस्वीर में देख सकते हैं। रेड बॉक्स में हम आपको ये तस्वीर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर यह हादसा बहुत बड़ा हादसा। इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन का एक हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो कि बिल्डिंग से टकराया था और उसके बाद
आग के गोले में तब्दील हो गया। और उसके बाद की तस्वीरें आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर आग के गोले में तब्दील होने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया और वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। सबसे पहले आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर कोई यात्री फंसा हुआ हो तो उसको वहां से बचाया जा सके। और देखिए, ये पैसेंजर लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विजय रूपाणी का नाम इंकित किया जा रहा है। ये वो पैसेंजर लिस्ट है जो कि उन लोगों की है जो कि प्लेन में सवार थे, जिसमें विजय भाई रूपाणी का नाम भी नजर आ रहा है, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। वो भी इस प्लेन में सवार थे और जो जानकारी उनके करीबियों से निकलकर सामने आ रही है, वो लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने फ्लाइट बुक की थी, टिकट बुक की थी इसकी। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में बैठे और उसके कुछ ही देर बाद ये प्लेन क्रैश की खबर सामने आई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस प्लेन में सवार थे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पैसेंजर लिस्ट भी हमने आपको दिखाई जिसमें विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है। और देखिए, भगदड़ की फिलहाल सिचुएशन वहां पर नजर आ रही है। लगातार राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। एयर इंडिया की ये प्लेन था। देखिए, लाइव तस्वीरें राहत बचाव कार्य के दौरान की दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर बड़ी संख्या में राहत बचाव की टीमें मौजूद है। तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं जो कि पूरे सिचुएशन के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं और पूरे सिचुएशन को समझने की पहले कोशिश की जा रही है। लगातार वहां पर पुलिस का अमला मौजूद है, जाब्ता वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस घटना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ। उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें भी एक तरफ आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पूरे राहत बचाव कार्य के ऊपर नजर रखी जा रही है। हालांकि पूरे सिचुएशन को देखते हुए राहत बचाव की अन्य टीमों को भी रवाना कर दिया गया है। चूंकि 242 यात्री इसमें सवार थे, रिहायशी इलाके से ये विमान भी टकराया, एयरपोर्ट की बाउंड्री से ये विमान टकराया और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद हैं जो कि लगातार पानी की बौछारों से आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, धुएं को शांत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से बातचीत की है। विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री से बातचीत की है। पूरे हादसे को लेकर जानकारी उनके द्वारा ली गई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भी ऐलान किया है और साथ ही इसको लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पूरे सिचुएशन को देखते हुए हर संभव मदद भी की जाएगी। विमान हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे और अब प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी भी ली है। वही विमान हादसे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने विमान हादसे को लेकर दुख जताया है। विमान हादसे पर भूपेंद्र हुड्डा ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा कि विमान हादसा बेहद दुखद है, ये पूरी दुर्घटना बेहद दुखद है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस पूरे विमान हादसे को बेहद दुखद बताया है। देखिए, जो कोई भी इस विमान हादसे की खबर सुन रहा है तो इस हादसे को लेकर दुख जता रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। 242 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस विमान में सवार थे और इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विमान हादसे पर हुड्डा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि विमान हादसा बेहद दुखद घटना है। देखिए, लगातार सभी इस हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हादसा है, बड़ा दुखद हादसा है। ईश्वर से प्रार्थना सबकी सब सुरक्षित
सबका बचाव हो जाए, यही इस समय तो यही बात कह सकते हैं। लेकिन ये क्यों हुई, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे होते पूरे देश के उस पर सवाल उठता है, क्षमता पर। हुई है वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विमान आसमान में नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने के और रुक करता है, डिक्लाइन होना शुरू करता है और जैसे ही जमीन पर वो टकराता है आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही वो टेक ऑफ करने वाला था उसके अंदर फ्यूल भरपूर था और फ्यूलिंग भरपूर होने की वजह से विमान आग के गोले में तब्दील होने के लिए काफी था। और एक तरफ हम आपको अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें हैं, धुंधली तस्वीरें हैं क्योंकि विचलित कर देने वाली तमाम तस्वीरें दुर्घटना स्थल से निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी है। सबसे पहले आग को बुझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है और पुलिस के द्वारा भी सहयोग करने की अपील हो रही है। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सके। थैंक। तो देखिए, आपने यहाँ पर बयान सुना पूरे हादसे को लेकर। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसको लेकर बताया कि जो 70 से 80% क्षेत्र है वो साफ हो चुका है और लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। तमाम सुरक्षा बल, तमाम एजेंसी, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम टीमें यहां पर लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य में। और लगातार अपील की जा रही है कि रास्ता वहां पर थोड़ा क्लियर भी रखा जाए और वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे ट्रैफिक में फंसने की कोई आशंका नहीं रहेगी और जल्द से जल्द जो भी यात्री इसमें जख्मी हुआ है, चोटिल हुआ है या फिर उसकी स्थिति जो भी है उसको देखते हुए तुरंत अस्पताल में पहुंचाकर सभी घायलों का इलाज करवाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख पा रहे हैं कि वहां पर 70 से 80% लगभग क्षेत्र साफ हो चुका है दुर्घटना स्थल का और वहां पर लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो जारी है। तमाम टीमें, चाहे वो सुरक्षा बलों की हो, एजेंसियों की हो, तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर वरिष्ठ पहुंचे हुए हैं। बीएसएफ की टीमों को भी राहत बचाव कार्य में लगाया हुआ है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को सुखद तरीके से निकाला जा सके। अगर कोई भी यात्री वहां पर फंसा हुआ है, निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे राहत बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही होगी सभी टीमों को, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा कार्य यही किया जा रहा है कि आग को बुझाने की कोशिश पहले की जा रही है। जद्दोजहद यहां पर जरूर नजर आ रही है क्योंकि ये बड़ा विमान था। बोइंग 787 एक बहुत बड़ा विमान होता है जिसमें 300 यात्रियों के सवार होने की कैपेसिटी होती है और ऐसे में इसमें 242 यात्री सवार थे। फ्यूलिंग इसके अंदर भरपूर थी और फ्यूलिंग होने की वजह से भी आग के गोले में यह तब्दील हो गया और इतना भीषण विमान हादसा वहां पर हुआ। प्लेन क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन का जो भी मलबा है उसको लगातार वहां से हटाया जा रहा है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी इसको लेकर जानकारी दी कि जहां पर ये प्लेन टकराया वहां पर डॉक्टर का रेजिडेंशियल एरिया भी था, हॉस्पिटल भी था, ऐसे में उसको भी क्षति पहुंची है और निश्चित तौर पर वहां पर भी राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मेडिकल टीमें वहां पर मौजूद हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहत बचाव कार्य की। अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें और एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे हैं जहां पर विमान का एक टुकड़ा फंसा हुआ आप बिल्डिंग में देख पा